नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। बीसी सखी का धरना प्रदर्शन करते हुए धीरे-धीरे कई महीने बीत गए, परंतु इसकी सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई है। इसके लिए स्वयं बीसी सखी जिम्मेदार है, क्योंकि आधे लोग जिले स्तर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और शेष लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी बीसी सखी हैं जो घर बैठकर 75,000 लोन लेने का इंतजार कर रहे हैं। बीसी सखी से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो किसी एक बीसी सखी की नहीं है। जो लोग 75,000 लोन का इंतजार कर रही हैं उनकी भी यही समस्या है। 75,000 तो आपके खाते में आ जाएंगे, इसके बाद आपके सामने भी वही समस्याएं उत्पन्न होंगी जो अन्य लोगों के सामने हैं। आप लोग 75,000 के साथ साथ भविष्य में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का इंतजार कर रही हैं। निर्णय आपको लेना है कि ऋण युक्त नौकरी चाहिए आपको या ऋण मुक्त नौकरी चाहिए। यदि ऋण युक्त नौकरी चाहिए तो आपको तो मिल ही रही है। यदि नहीं तो आपको कर्ज से उबारने वाली नौकरी चाहिए तो यह सिर्फ आपके हाथ में है कि आप बीसी सखी की नौकरी किस रूप में पाना चाहती हैं। बस आपका समय धीरे धीरे व्यतीत हो रहा है। यदि चंद्र महीनों में आपने बीसी सखी के साथ हो रही मनमानी को नहीं रोक पाई तो चुनाव के बाद आपकी बात कोई भी सुनने वाला नहीं है। आपके साथ कोई भी खड़ा नहीं होगा तब तक जब तक आप स्वयं खड़ी नहीं होंगी। आपके पास अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसका लाभ आप लोग उठा सकती हैं। अभी आपका समय चल रहा है। चुनाव के बाद आपके हाथ से समय निकलकर सरकार के हाथ में चला जाएगा। फिर 5 वर्षों तक आप लोग कर्ज के बोझ के तले दबे रहेंगे। ऊपर से कमीशन के रूप में आपको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से हरासमेंट के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप अपने हाथ में आए हुए समय का सदुपयोग कर सकते हैं। आप अपने मांगों को सरकार के सामने मजबूती से रखें ताकि भविष्य में कभी भी आपको समस्याओं से छुटकारा मिल सके, दोबारा समस्याएं उत्पन्न न हो। बीसी सखी के काम में बहुत मेहनत और ईमानदारी के साथ साथ रिस्क भी काफ़ी है। कमाई तो कुछ भी नहीं है। यदि कभी रास्ते में छिनैती हो गई तो आपकी हालत क्या होगी, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ लोगों को तो कर्ज के भय से ही हार्ट अटैक हो जाएगा। आप लोग भविष्य को देखकर योजना बनाएं तथा जिले स्तर से धरने में पूरा सहयोग करें। आप लोग भविष्य को देखते हुए योजना बनाकर कार्य करें। यदि देखा जाए तो जिले स्तर के धरने से कुछ होने वाला नहीं है। प्रत्येक जिले से एकजुट होकर एक निश्चित तारीख पर धरना प्रदर्शन एक दूसरे के सहयोग के साथ शुरू करें तथा अपनी समस्याओं का समाधान माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से प्राप्त करें। अन्यथा की स्थिति में आप लोग अलग अलग रहकर सभी लोग अपना ही नुकसान कर रहे हैं। यदि आपको वरीयता नहीं दी जाती है या आपकी आवाज़ को नहीं सुनी जाती है तो ऐसी स्थिति में आप लोग करेंगे क्या? आप लोग चाहें तो आपकी सुनवाई तुरंत हो सकती है, लेकिन आपको एकजुट होना पड़ेगा। अगर एकजुट नहीं होंगे तो आप लोगों की सुनवाई नहीं हो पाएगी। जो बीसी सखी काम कर रही हैं वो भी अपने काम से संतुष्ट नहीं हैं। उनको काम करते हुए लगभग 6 माह से भी अधिक का समय हो चुका है, फिर भी उनको न तो कमीशन प्राप्त हुआ है अभी तक और न ही जो 4,000 महीने उनको मिलने थे वो भी नहीं प्राप्त हो पाए हैं। यह सरकार की कैसी व्यवस्था है? कोई भी नियमावली स्पष्ट नहीं है और ना ही नियमित कोई व्यवस्था है। यहाँ तक कि जो डिवाइस उनको दिया जा रहा है भले ही कॉस्टली हो, कोई बात नहीं है, कम से कम अच्छे से ढंग से काम तो करना तो चाहिए। वो भी अच्छे से काम नहीं कर रही है। अगर डिवाइस भी अच्छे से काम नहीं कर रही है तो आपका क्या क्या नुकसान हो सकता है। पहली बात यह है कि आप कस्टमर भी खो देंगे। किसी भी कस्टमर के पास इतना समय नहीं होता है कि आपके यहाँ आके 2 मिनट का काम आकर 20 मिनट में करवाए। दूसरी बात यह होता है कि आपका कार्य भी बाधित होगा। तीसरी बात यह है कि अगर
डिवाइस ख़राब होती है तो उसको रिपेयर करवाएंगे, उसमें भी पैसा इन्वेस्ट होगा और समय इन्वेस्ट होगा। मतलब कुल मिला आपका नुकसान ही नुकसान नज़र आ रहा है। समय रहते हुए आप लोग सचेत हो जाएं। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।